Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss approaches of error analysis. In detail हम डिस्कस करेंगे approaches of error analysis को. approaches of error analysis हमारे पास तीन हैं: behavioristic approach या attitude, उसके अलावा हमारे पास है mentalistic approach, mentalistic attitude, competence and performance analysis of error. इससे पहले हमें डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए एरर को जो है वो एनालाइज कैसे करते हैं, एनालिसिस करते हैं. तो एक ही स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम डिस्कस करेंगे जो है वो कंप्रिहेंसिव वे में approaches of error analysis को. analysis for error means to examine an error of a student and to determine what type of error it is. तो एरर और एनालिसिस का मतलब होता है एग्जामिन करना एरर को स्टूडेंट के, और फिर उसके बाद डिटरमिन करना कि वो एरर किस टाइप का है. उसके बाद दूसरा स्टेप होता है नेक्स्ट द टीचर फाइंड आउट काज ऑफ एरर. फिर टीचर का ये काम होता है कि उसे वो एरर किस वजह से हुआ है उस काज को फाइंड आउट करना एंड टेक्स नेसेसरी रिमीडियल स्टेप लेना, प्रिकॉशंस लेना, जो है वो यूज़फुल स्टेप्स लेना स्टूडेंट के लिए कि वो किस तरह से अपने एरर्स को जो है वो निगलेक्ट कर सकता है, निगेट कर सकता है, ओमिट कर सकता है, करेक्ट कर सकता है. It is generally believed that it is impossible to learn perfectly without making error. तो ये believe किया जाता है जनरली कि without making error we cannot perceive, conceive or comprehend or learn something. In other words, error also लर्निंग स्टेप. एरर्स जो हैं वो लर्निंग स्टेप्स हैं. एरर आल्सो प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर्स. जो टीचर्स होते हैं उनके लिए फीडबैक होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमने जो लर्न करवाया है, जब हमने उन्हें स्टडी करवाया है, जो टीच किया है हमने उन्हें वो अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाए, अच्छे से उन्होंने पिक नहीं किया, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है. अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मटेरियल, हमने टीचिंग मटेरियल जो प्रोवाइड किया है, सपोज करें हमने कोई ऑडियो प्रोवाइड किया है तो उसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है. एंड टीचिंग टेक्निक्स एंड द पार्ट ऑफ सेलेबल विच नीड्स फर्दर अटेंशन. तो टीचर को एक फीडबैक मिल जाता है, काइंड ऑफ फीडबैक मिल जाता है कि या रिज़ल्ट मिल जाता है कि उसको किस टाइप की और एफर्ट्स करनी चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, टेक्निक्स को वेरी करना चाहिए, टीचिंग मेथड्स को वेरी करना चाहिए, सेलेबस किस टाइप का होना चाहिए ताकि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो फुल अटेंशन जो है दे सकें, ठीक है, या टीचर जो है वो स्टूडेंट की फुल अटेंशन को गेन कर सके स्पेसिफिक टेक्निक के ज़रिए, स्पेसिफिक मटेरियल के ज़रिए, स्पेसिफिक सिलेबस डिज़ाइन के ज़रिए. तो सबसे पहले हमारे पास जो अप्रोच है वो है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच या बिहेवियरिस्टिक एटीट्यूड. Clearly, it is inevitable that learners do make errors. It is inevitable, unavoidable बात होती है कि learners जो हैं वो errors को avoid करते हैं, ठीक है, या avoid कर पाते हैं, या किस तरह से करना चाहिए, या कर पाते हैं या नहीं कर पाते. But it is a good or a bad thing. error करना अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है. आप सीखते हैं error से. At first sight it appears self-evident होती है आपके पास, मतलब कि आपके पास एविडेंस है अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं और आप फिर उसको दोबारा देखते हैं कि आइदर आई मेक इट करेक्ट और नॉट, ठीक है. दैट एरर्स आर बैड थिंग्स एंड सिग्नल्स ऑफ ब्रेक डाउन इन द टीचिंग. अगर आप एरर कर रहे हैं कंटिन्यूसली टीचिंग के अंदर तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को आप कोई ऐसी चीज़ है जो आप इनकरेक्ट उठे समझा रहे हैं या रॉन्ग आप उसे पढ़ा रहे हैं, आपका टीचिंग मेथड रॉन्ग है या प्रोनाउंसिएशन आपकी बैड है, तो इसका मतलब यह है कि आपका टीचिंग मेथड उसके अंदर ब्रेक डाउन है, वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है आपका टीचिंग मेथड. और जो लर्निंग सिचुएशन है या जिस सिचुएशन में आप अपने स्टूडेंट्स को लर्न करवा रहे हैं, उनको स्टडी करवा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, ड्रिल्स करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो वो सिचुएशन जो है वो सही नहीं है. दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ बिहेवियरिस्टिक थ्योरी. का एटीट्यूड यही है. सो दे एम्फसाइज द मैसिव मल्टीपल प्रैक्टिस ऑफ द लैंग्वेज. इसीलिए जो हमारे पास बिहेवियरिस्ट हैं वो एम्फसाइज करते हैं कि उनको लैंग्वेज की मैसिव और मल्टीपल प्रैक्टिस करवानी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ऑफन इन अ रादर मैकेनिकल फैशन टू इंश्योर करेक्टनेस को करेक्ट बनाने के लिए, किसी चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए, राइट बनाने के लिए जो है वो मैसिव मैकेनिकल या टूल स्पेसिफिक यूज़ करके, टीचिंग टूल्स, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग अप्रोचेस को यूज़ करके, एक स्पेसिफिक एटीट्यूड को यूज़ करके जो है वो करेक्टनेस को इंश्योर करवाना चाहिए अपने रीडर्स को, ठीक है. behavioristic approach, the drills were structured in the sense that student only listen. तो उस क्योंकि हमने लैंग्वेज को स्टडी करवाना है
तो लैंग्वेज में जो एरर आते हैं वो सुनने की वजह से ज़्यादा एरर आते, तो उसको ड्रिल्स को जब करवाएं स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर, ठीक है, या किसी भी हॉल के अंदर, किसी भी आप एरिया में करवा रहे हैं, कोई भी आप सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट को जो ड्रिल करवाएं वो आप ड्रिल करवाएं स्पेसिफिकली जो कि लिसनिंग पर स्ट्रक्चर्ड हो, जिनका जो स्ट्रक्चर्ड बेस्ड हो लिसनिंग पर। गुड मॉडल्स एंड प्रोड्यूस्ड एक्सेप्टेबल इंग्लिश ऑल द टाइम, गुड मॉडल्स यूज़ करें, ठीक है, और उसके अलावा आप उसके साथ ही साथ ऐसी इंग्लिश यूज़ करें जो एक्सेप्टेबल हो हर एरिया के लिहाज से। अमेरिका में जाएं, बरतानिया में जाएं, किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन में जाएं जहाँ नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक की जाती है या कोई भी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो स्पीक की जाती है उसके मुताबिक, ताकि वो ऑल द टाइम आपका जो लिसनर है या लर्नर है या स्टूडेंट है, ठीक है, जो सीख रहा है, ठीक है, उसके लिए वो जो हो वो एक्सेप्टेबल हो, वो यूज़ करे तो सामने वाला भी उसे एक्सेप्ट करे, उसके क्वेश्चन को आंसर कर सके, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, ठीक है, एरर्स ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटलिस्टिक अप्रोच या उसे मेंटलिस्टिक एटीट्यूड कहते हैं। बट मेंटलिस्ट प्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट दैट ऑल लर्नर्स मस्ट मेक एरर्स एज एन अवॉइडेबल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो वो कहते हैं कि जितने भी लर्नर्स होते हैं वो एरर करते हैं, लेकिन एरर अवॉइडेबल है, आप अवॉइड कर सकते हैं और ये लर्निंग प्रोसेस का एक नेसेसरी पार्ट होता है, ठीक है। सो एरर्स आर नॉट बैड थिंग्स, अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल भी हैं, वो होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये एरर्स जो है वो बुरी बात नहीं है। कि अगर आप एरर करते हैं, कोई आपको कह देता है कि मेक इट करेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे जो है वो माइंड कर जाएं, ठीक है, आपको अपने एरर को करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इट्स अ गुड स्टेप टू स्टार्ट लर्निंग, ठीक है। और उसके अलावा वंस थॉट बट विजिबल प्रोफेसर दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एज द स्टूडेंट लर्न न्यू लैंग्वेज। तो एक प्रोफेसर ने कहा कि उस वक्त लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है जब एक स्टूडेंट नई लैंग्वेज को लर्न करता है, तब आपका लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वेरी ऑफन ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस बट ही वांट्स टू से। अक्सर ऐसे होता है कि वो नहीं जानता कि उसे कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे स्पीक करना है, कैसे टॉक करनी है किसी के साथ। रादर ही मेक गेसेस और द बेसिक ऑफ हिज नॉलेज हिज मदर टंग, अपना बेसिक नॉलेज उस टारगेट लैंग्वेज के मुताबिक या फिर उसकी मदर टंग जो होती है या नेशनल टंग होती है उसके मुताबिक जो उसे समहाउ नॉलेज होता है थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में उसके मुताबिक वो गेस करता है एंड ऑफ व्हाट ही नोज ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज, और फॉरेन लैंग्वेज के बारे में उसे पता हो तो वो जो है वो गेस करता है कि ये कहा होगा। सपोज करें ना कोई एक ऐसा टीचर है जो आपको ELT पढ़ाता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पढ़ाता है, और वो कंटिन्यूसली आप जो है आपकी कोई और लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है या बंगाली है, ठीक है, तो आप वो लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन आपको जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है या जो टारगेट लैंग्वेज है वो आपको पढ़ाई जा रही है, टीचर पढ़ाता है इंग्लिश में, और वो स्पेसिफिकली बरतानिया का या अमेरिका का टीचर है, तो उसका एक्सेंट भी वही होगा और वो वही आपको टीच कराएगा, तो उसको तो आपकी मदर टंग के बारे में या नेशनल टंग के बारे में नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो आपको ट्रांसलेट करके ग्रामर ट्रांसलेशन के थ्रू नहीं बताएगा कि ये ऐसे है। आप खुद उसमें से कुछ आपको थोड़ी सी कॉम्पिटेंस होगी, थोड़ा सा आपको उस लैंग्वेज के मुतालिक नॉलेज होगा, तो आप गेस करेंगे कि मदर टंग में इसका मतलब ये होगा, टारगेट लैंग्वेज में इसका मतलब ये हो सकता है, आपको आपके पास समहाउ थोड़ी सी वोकैबुलरी भी होगी। द प्रोसेस इज़ वन ऑफ द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड रिफाइनमेंट। इसका मतलब यह है कि आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिफाइनमेंट लाने की कोशिश करते हैं, अपनी जो लैंग्वेज है या आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लैंग्वेज उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। द स्टूडेंट डिवेल्प्स ग्रोइंग कॉम्पिटेंस इन अ लैंग्वेज। जैसे ही स्टूडेंट के अंदर लैंग्वेज में कॉम्पिटेंस मतलब वो कॉम्पिटेंट होना शुरू हो जाता है, समझना शुरू कर देता है, ही इज़ लर्निंग, इसका मतलब वो लर्न कर रहा है। ही मूव्स फ्रॉम प्रोनाउंस टू मास्टरी, तो वो प्रोनाउंसिएशन टू मास्टरी की तरफ चला जाता है। पहले उसने प्रोनाउंसिएशन सीखी, उसके बाद अब वो मास्टर बन गया है ऑफ द लैंग्वेज थ्रू ट्रांजिशनल स्टेज। चेंजेस आती गई स्टेज में, पहले उसने एरर किए, फिर एरर को अवॉइड करना सीखा, फिर अब उसके अंदर कॉम्पिटेंस आ गया, अब उसके अंदर मास्टरी आ गई लैंग्वेज की। एंड एरर आर सीन एज साइन ऑफ लर्निंग। तो अगर वो एरर कर रहा है तो इसका मतलब है वो समवट कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, कुछ एफर्ट्स कर रहा है, वो कुछ रिमीडियल स्टेप्स ले रहा है उन एरर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। दीज कॉन्सेप्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू बिहेवियरिस्टिक एंड मेंटलिस्टिक थ्योरी। कॉम्पिटेंस इज सिंपली ऑल द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज विच अ स्पीकर हैज इन हिज माइंड। किसी भी लैंग्वेज के मुतालिक आपका जो जितना भी नॉलेज आपके माइंड में है उसको हम कहेंगे कॉम्पिटेंस है, आई एम कॉम्पिटेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट कॉम्पिटेंस, प्रैक्टिकल फॉर्म इज इन यूसेज, ठीक है। कॉम्पिटेंस का मतलब है आपके पास पूरा नॉलेज, और परफॉर्मेंस का मतलब आप परफॉर्म कर डालें, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में पेश कर डालें। द बिहेवियरिस्टिक थ्रू एक्सट्रीम प्रैक्टिकल ड्रिल से दैट अ स्टूडेंट इज एबल टू परफॉर्म। बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि
अगर एक स्टूडेंट कंटिन्यूसली ड्रिल करता है, प्रैक्टिस करता रहता है, तो वो एबल हो जाता है अपनी कॉम्पिटेंस को परफॉर्मेंस में चेंज करने में। बट मेंटली सेज दैट अ स्टूडेंट इज अ कॉम्पिटेंस, उसके पास नॉलेज है, ही नोज अबाउट द लैंग्वेज, उसे लैंग्वेज के बारे में पता है। तो मेंटलिस्ट और बिहेवियरिस्ट की जो अप्रोच है वो एक दूसरे के वॉइस वर्सा है, अगेंस्ट है। जो हमारे पास बिहेवियरिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो स्टूडेंट परफॉर्म करने के एबल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कॉम्पिटेंस है। लेकिन जो मेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं कि उसके पास अगर कॉम्पिटेंस है, इसका मतलब वो लैंग्वेज के बारे में जानता है, ठीक है। नॉम चॉम्स्की, द डिस्टिंग्विश्ड अमेरिकन लिंग्विस्ट, पॉइंटेड आउट दैट द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, ही सेड दैट इवन नेटिव स्पीकर आल्सो मेक एरर। उसने कहा कि जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो भी एरर करते हैं। सो कॉम्पिटेंस इज द नॉलेज विच इज ग्रामेटिकली, कॉम्पिटेंस वो नॉलेज है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। इसका मतलब वो नहीं है जो आप कोई भी चीज़ परसीव कंसीव कर लेते हैं, अब कोई आइडिया, कोई नोशन गेन करते हैं किसी से सुनकर, तो उसको कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब है ग्रामेटिकली करेक्ट होना, ठीक है। परफॉर्मेंस इज व्हाट एक्चुअली अकर इन प्रैक्टिस। परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि आप ग्रामेटिकली कॉम्पिटेंट हैं और उसको आप प्रैक्टिकल वे में अगर परफॉर्म कर देते हैं तो उसे परफॉर्मेंस कहते हैं, ठीक है। ही रिगार्डेड परफॉर्मेंस इज अ फाल्टी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉम्पिटेंस, लेकिन वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्पिटेंस की फाल्टी रिप्रेजेंटेशन होती है, कास्ड बाय साइकोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस। अगर साइकोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हो जाए तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होती, वो फाल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से कॉम्पिटेंस भी आल्सो फाल्टी हो जाती है। जैसे कि मेमोरी लैप्सेस आ जाते हैं, लिमिटेशन आ जाती है, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन, हेजिटेट करते हैं, तो इसकी वजह से आप एरर करते हैं, ठीक है। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हमारे पास जो एरर एनालिसिस की अप्रोचेस क्या हैं, मेंटलिस्ट अप्रोच पढ़ी, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच पढ़ी, उसके साथ ही साथ हमने तीसरी अप्रोच पढ़ी कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की, ठीक है। तो इन कंक्लूजन, सो अ स्टूडेंट कैन मेक एरर बट इट डजंट मीन दैट ही नोज नथिंग और डजंट ट्राई टू नो। अगर स्टूडेंट एरर करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ नहीं पता या वो कुछ जानने की कोशिश नहीं करता। वो एरर करता है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इससे अगर आप किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि वो तुम एरर करो, इसका मतलब मुझे लगता है जैसे तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे उसको एनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है। इससे उसको एक पावर मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है कि वो आगे जो है बढ़े, सीखने की कोशिश करे। थ्रू आउट द लाइफ इंसान जो है वो लर्निंग प्रोसेस में ही रहता है, वो सीखता रहता है अपनी मिस्टेक से। मैं भी मिस्टेक करती हूँ, आप भी मिस्टेक करते हैं, हम सब मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन हमें अपनी मिस्टेक्स के लिए रेमीडियल स्टेप्स को यूज़ करना चाहिए, कंटिन्यूस ड्रिल्स करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, कंपिटेंस होनी चाहिए, फिर परफॉर्म करें, तो उससे हम जो है एरर्स को ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, या कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा किसी और टॉपिक पर अगर आपको कोई चाहिए लेक्चर, तो आप लोग उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।